हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के इंग्लिश का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर का हिंदी समरी। फ्लाइंग टुगेदर यानी कि एक साथ उड़ना। एक बड़ा ही घने जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। उसमें से जंगली हंसों का जो एक जोड़ा था, एक दल था, एक ग्रुप था, वो एक ऊंचे वृक्ष के पत्तेदार शाखाओं में रहते थे। उनमें से एक हंस जो था वो बड़ा ही बूढ़ा था और बुद्धिमान था। एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी झाड़ी या यूँ कहें कि एक छोटा सा क्रीपर या एक छोटा सा कोई पेड़ उग रहा है। यह देखकर उसे बड़ा ही चिंता हो जाता है। वो बाकी पक्षियों से कहता है कि ये जो छोटा सा पेड़ जो नीचे उग रहा है वो इसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि हो सकता है कि ये आने वाले समय में उनके लिए समस्या खड़ी कर दे। लेकिन बाकी जितने भी जो पक्षी होते हैं, जो हंस होते हैं, वो इस बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एक छोटा सा पौधा हमें क्या करेगा। वो जो बुद्धिमान जो हंस रहता है वो बताता है कि हो सकता है कि जब ये बड़ा हो जाए तो इसके द्वारा कोई शिकारी हम तक पहुंच सकता है और वो हमें मार सकता है। लेकिन जितने भी जो हंस होते हैं वो उसकी सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो जाता है और वो जो छोटा सा पेड़ के नीचे जो बेल का जो एक छोटा सा क्रीपर जो उग रहा था वो अब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है और समय के साथ साथ वो बड़ा ही जल्दी उग जाता है और उगने के बाद वो घना भी हो जाता है। इसके साथ साथ वो पेड़ को चारों तरफ से जकड़ लेता है। एक दिन एक शिकारी आता है और मजबूत वो जो बेल था उसके सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ उसने अपना जाल हंसों को फंसाने के लिए फैला दिया। कुछ समय के बाद देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे हंस के जोड़े हैं, तो वो अपने जाल को फेंक देता है ताकि हंस इसमें फंस जाए। जिस तरह से उसने सोचा था, जितने भी हंस होते हैं उस जाल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद वे सभी चिल्लाने लगते हैं। जब उनकी चीख सुनता है वो बूढ़ा जो बुद्धिमान पक्षी, तो वो उनकी सहायता के लिए उन तक पहुंचता है और वो सलाह देता है कि जितने भी जो पक्षी है, जितने भी हंस हैं, वो मरने का नाटक कर दें ताकि जब वो आए, सुबह में जब वो शिकारी आए तो उन्हें मृत देखकर वो उसे बाहर फेंक दे। उसकी सलाह को सुनकर बाकी जितने भी हंस होते हैं उसी तरह मृत होने का नाटक यानी कि दिखावा करना शुरू करते हैं। सुबह होने पर शिकारी वहाँ पहुँचता है, वो पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ता है वो देखता है कि जितने भी जो हंस थे वो मरे पड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में तो उन सभी ने नाटक किया हुआ था। उसे लगता है कि सभी जो हंस हैं वो मर चुके हैं। अब वो अपने जाल में से सभी हंस को एक एक करके निकाल के फेंकना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सभी हंस जब नीचे गिर जाते हैं और जब अंतिम वाला हंस को जब वो नीचे फेंकता है ये समझकर कि वो भी मर चुका है, तो सभी एक साथ वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही सब उड़ जाते हैं तो जो शिकारी रहता है वो बड़ा ही सोच में पड़ जाता है कि ये सब मरे हुए थे, लेकिन ये सभी अचानक उड़ कैसे गए। वो पेड़ की सबसे ऊपर शाखाओं से यह देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये समझने में आता है कि हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह माननी चाहिए। वे जो भी बताते हैं हमारी भलाई के लिए ही बताते हैं और हमारे लिए ही बताते हैं। इसलिए हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात हमें हमेशा माननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।